हेलो फ्रेंड्स, आज जो है अपने सीरीज़ का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं जहाँ पे हम यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करेंगे। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद फ़िज़िकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या क्या है। 3 टाइप्स हमने देखा, फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी, डिराइव फ़िज़िकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो आज हम ये देखते हैं कि यूनिट्स एंड डायमेंशन किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी का कैसे हम निकालते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो रहता ही है। कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसका CGS यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है, इसके डायमेंशन क्या है। या फिर इस तरह से पूछता है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दे देता है और 4 ऑप्शन में ये बोलता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है ये यूनिट से किसके क्या है, सेम है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना एकदम कंपलसरी। तो देखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन है क्या। यूनिट्स क्या है कि एक मान लेते हैं कि एक जो है लेंथ है, ये कितना है, 5 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स कर दिया गया है कि ये चीज़ जो है 5 मीटर है। इससे आगे जाएंगे तो ये 5 मीटर से ज़्यादा होगा, इससे यहाँ पे और इधर आ जाएंगे तो 5 मीटर से क्या होगा, कम होगा। तो आपने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि इतनी लेंथ होगा, ये 5 मीटर होगा। या कोई अगर वेट है, ये चीज़ ये मान लेते हैं, अगर ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, तो एक हमने क्या मान लिया, इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड कर दिया है कि ये चीज़ 3 kg का है या 2 kg का है। तो अगर आपसे पूछे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो क्या लिखेंगे, द मेजरमेंट ऑफ गिवन PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द reference standard is called its unit। अब क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या कर लिया है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड कर लिया है, उसे हम इसका क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। आई बात समझ में। जैसे हमने क्या कर दिया, इस लेंथ को हमने एक रेफरेंस, एक फिक्स्ड कर दिया कि इतनी लेंथ ये 5 मीटर होगा, ये जो है 1 मीटर होगा। तो हमने क्या कर दिया, जैसे आपने मीटर अगर लिख दिया या किलोमीटर लिख दिया, तो आपने क्या किया, इस यूनिट से ये पता चल रहा है कि कोई लेंथ की बात कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस की बात कर रहे हैं आप। क्लियर है। अब ये डायमेंशन है क्या, क्लियर। अब ये डायमेंशन क्या है, डायमेंशन जो है ये भी अब फिजिकल वर्ल्ड में क्या है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का। अब मान लेते हैं अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो अलग अलग अब लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसको एक स्टैंडर्ड कर दिया है कि लेंथ का जो है, जो डायमेंशन होगा वो कैपिटल L होगा, मास का जो होगा इसका कैपिटल M। हमने एक सिंबल दिया है जो फिजिकल वर्ल्ड में क्या होगा, ये एक फिक्स हो जाएगा, यानी ये पैलेस टू पैलेस चेंज नहीं होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल, ये आपका डायमेंशन बोलते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो आज देखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट्स एंड डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम PQ लिख देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ये यूनिट्स है, ये आपका सिंबल है और ये डायमेंशन। जो आपको हम बता रहे हैं जिस तरह से, वो चीज़ आप याद रख लीजिएगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट्स डायमेंशन निकाल सकते हैं इजीली। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। और फंडामेंटल हमने कितना बताया था कि 7 तरह के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, luminous intensity। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या है, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ से जो है
एक ये मास, लेंथ, टाइम सबसे कॉमनली यूज्ड होता है। आपको ये 7 तो याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन ये 3 का एटलीस्ट आपको याद रखना ही रखना है कि मास, लेंथ, टाइम का यूनिट्स क्या है। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे मेनली हम एसआई यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स कई तरह के होते हैं, एक होता है एमकेएस, एक होता है आपका सीजीएस, एफपीएस, ठीक है। ये एमकेएस क्या है? मीटर, किलोग्राम, ठीक है। ये क्या है? मीटर, किलोग्राम, और ये क्या है? सेकंड। उसी तरह से सीजीएस का क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफ का क्या है? ये फुट, इसका क्या है? पाउंड, और ये क्या है आपका? सेकंड। तो एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस। तो अब यहाँ पे जो एम के एस है ना, इस एम के एस को रिप्लेस कर दिया गया है एस आई से। एस आई मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम। यानी अब ये जो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट मान के चलते हैं वो एस आई के तौर पे हर एक कंट्री में जो होगा ये फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम लेंथ बोल रहे हैं तो किसी भी कंट्री में चले जाइए, उसका जो एस आई यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे? मीटर करेंगे। सी जी एस क्या करेंगे? सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एस आई पढ़ेंगे, सी जी एस पढ़ेंगे और उसका डायमेंशन पढ़ेंगे। क्लियर है? एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस। ये फुट, ये पाउंड है, ये सेकंड है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि जो यूनिट्स में हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? हम सिर्फ एसआई की। तो मास का जो एसआई हो जाएगा ये केजी हो जाएगा, लेंथ का हो जाएगा आपका मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है, क्या है? केल्विन, के, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। इसका सिंबल तो हमने लिख दिया, ये किलोग्राम है, ये मीटर है, ठीक है। इसका सिंबल हो गया आपका मीटर, सेकंड, केल्विन का के, और थीटा से भी हम डिनोट करते हैं इसको। किससे? थीटा या के से। एम्पियर को ए से, मोल को हम ऐसे लिखते हैं, कैंडेला को सी डी से। क्लियर है? और इसके डायमेंशन हम क्या लिखेंगे? मास अगर लिखा हुआ है तो इसका डायमेंशन हम कैपिटल एम, और इसको ब्रैकेट में। जनरली जो लिखने का तरीका है वो क्या करेंगे, जब इसका डायमेंशन लिखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको क्या करेंगे? ब्रैकेट से हम बंद कर देंगे। उसके बाद लेंथ का क्या है? कैपिटल एल, टाइम का क्या है? सेकेंड, यानी टाइम का हो गया आपका जो ऐसा यूनिट है वो सेकेंड है, और इसका जो आपका डायमेंशन है टी है, कैपिटल टी। टेम्परेचर का आप के, और थीटा, उसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का ए, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ये सी डी। तो जनरली जो है आपको मास, लेंथ और टाइम का ही यूज़ होता है। क्लियर है? तो अब ये देखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम सी जी एस, एस आई और डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। और जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि मास, लेंथ और टाइम। मास का हमने क्या बताया था? यूनिट्स, यहाँ पे केजी, लेंथ का हम मीटर, और इसका सेकंड, इसका सिंबल है कैपिटल एम, लेंथ और टी, और यहाँ पे हम ये एसआई है और सीजीएस भी लिख देते हैं। एक ग्राम है, ये आपका सेंटीमीटर है, और ये सेकंड है। यहाँ का जो टाइम का जो है एसआई और सीजीएस जो है दोनों क्या है? सेकंड है। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ ही तो है। डिस्टेंस क्या आपका? लेंथ ही है। तो अब ये लेंथ का अगर हम यहाँ पे इसका सीजीएस यूनिट निकालें तो डिस्टेंस का लेंथ, यानी हम लेंथ ही, डिस्टेंस क्या, एक लेंथ ही है। सीजीएस अगर निकालेंगे तो इसका क्या है? सेंटीमीटर, और टाइम का क्या है? सीजीएस, सेकेंड।
तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो गया, CGS यूनिट हो गया। इसको लिखने का तरीका ये है कि सेंटीमीटर, कोई भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो क्या करता है, माइनस लगाते हैं। क्लियर है। उसके बाद SI अगर लगाएंगे, यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, इसका SI क्या है, मीटर, और इसका SI यूनिट क्या है, सेकेंड। तो इसको लिखने का तरीका है S-1। क्लियर है। और इसका डायमेंशन अगर लिखेंगे, डायमेंशन, अब डायमेंशन के लिए क्या है, मास का कैपिटल M, L और T। तो अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, लेंथ है, लेंथ का क्या है डायमेंशन, कैपिटल L, और टाइम का क्या है, कैपिटल T। तो ये हो गया LT-1। ये तो हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इसको और तरीके से ऑप्शन में हो सकता है। जनरली जो डायमेंशन को हम लिखते हैं M, L और T के फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है। इस तरह से यहाँ पे M का टर्म नहीं है, मास का टर्म नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं M0 LT-1। ये लिखने से ये जो मैंने लिखा है, क्या ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं है, क्योंकि किसी के पावर अगर 0 रहता है तो 1 होता है। तो चाहे ये या ये दोनों सही है, लेकिन लिखने का जो सही तरीका है ये है M0 LT-1। तो आपने स्पीड देखा, CGS, SI और डायमेंशन। CGS क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, CM S-1, MS-1 आपका ये SI यूनिट हो गया। डायमेंशन क्या हो गया, M0 LT-1 है, ये LT-1। क्लियर है। उस तरह से कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, तो इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। जैसे स्पीड, उसी तरह से वेलोसिटी, हालांकि दोनों अलग अलग टर्म है, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी, ये अलग है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, लेकिन जब यूनिट्स निकालेंगे CGS, SI और डायमेंशन निकाले सेम है। तो यहाँ पे हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे यूनिट्स और डायमेंशन हम देखते हैं। यहाँ पे हम स्केलर और वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो स्पीड की यूनिट होगी वही वेलोसिटी की होगी, एक। दूसरा आपका एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, दोनों अलग अलग टर्म है। ये एक्सेलरेशन मतलब कोई चीज़ का एक्सेलरेट होना, ये डीएक्सेलरेट मतलब अपने वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, चेंज, नेगेटिव डायरेक्शन में आपका ये एक्सेलरेट हो रहा है, उसी को रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसके बाद मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। चौथे में आप फोर्स लिख लीजिए, फोर्स या हीट, सॉरी फोर्स या वेट, दोनों की क्या है, फॉर्मूला सेम है। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स और वेट का जो यूनिट्स होगा या डायमेंशन होगा सेम होगा। इसका क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। ये चीज़ 4 मैं 5-6 लिखा देता हूँ, जहाँ से आपको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि 5वां देख लीजिए आप, वर्क और हीट, दोनों का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, यहाँ पे डॉट लगता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से हम ये डॉट नहीं लगा के हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट है। दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो डॉट होता है। तो जब हम वेक्टर पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम यूनिट्स एंड डायमेंशन देख रहे हैं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। ठीक है। अब देखिए कि आपसे अगर पूछ लें कि फोर्स की आप यूनिट बताइए, CGS बताइए और SI बताइए, क्या बताइए, CGS और SI बताइए, तो हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था अभी, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब कोई भी फॉर्मूला अगर दे, क्या है, कोई फॉर्मूला अगर आपको देता है, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखा है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स निकाल रहे हैं या डायमेंशन निकाल रहे हैं,
तो उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक वो किस में ना आ जाए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ना आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मास आपका क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास जो आपने 7 बताए थे आपको, हम मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैंडेला वगैरह, ये सब में फॉर्म में नहीं है ये, तो यानी ये डिराइव हुआ है कहीं फंडामेंटल से ही, ये एक्सेलरेशन बना होगा। तो देखिए इसको लिखने का तरीका है कि मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखिए मास और टाइम तो आपका फंडामेंटल है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने कहा तब तक आप सिंप्लीफाई करते रहेंगे जब तक वो किस में ना आ जाए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ना आ जाए। इसका मतलब है ये और भी अब सिंप्लीफाई होगा। मास, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऑलरेडी एक टाइम पहले से है, अब आ गया देखिए मास, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, टाइम आ गया फंडामेंटल टाइम, ये सारी चीज़ अब किस में आ गया, फंडामेंटल। यहाँ से आप आसानी से आप क्या लिख सकते हैं, इसका कोई भी यूनिट्स लिख सकते हैं, कोई डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि इसका सीजीएस आप बताइए, आप क्या बताइए, सीजीएस। मास का सीजीएस क्या होता है, यहाँ पे था ग्राम, ग्राम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो ये हो गया सेंटीमीटर, अपॉन टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर, टाइम का सीजीएस क्या है, सेकंड का स्क्वायर, तो यानी क्या हो गया, ग्राम सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर S2 माइनस। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फोर्स की सीजीएस यूनिट, इसी को बोलते हैं आप डाइन। अगर आपसे बोल दे कि फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है, आप ये बोल सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या डाइन फोर्स की। अब एसआई कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए, एसआई, एसआई को क्या लिखेंगे, बस यहीं पे आप फॉर्मूला ही में रख दीजिए। मास का एसआई सिस्टम क्या होता है, केजी यूनिट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, इसकी यूनिट क्या है एसआई में, मीटर। और टाइम, टाइम का स्क्वायर, तो टाइम का स्क्वायर सीजीएस और एसआई में दोनों क्या है, सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को डाइन बोलते हैं। अब अगर आपसे बोले तीसरी, ये पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा सीजीएस निकालने बोल सकता है, एसआई बोल सकता है, और तीसरा क्या है आपका, डायमेंशन, डायमेंशन। तो डायमेंशन में क्या है, मास, मास का डायमेंशन जो सिंबल हमने बताया था क्या है, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम आप लिखिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ एल, और ये क्या है, टी स्क्वायर। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, एम एल T2 माइनस, ये इसकी डायमेंशन होती है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो कोई भी फॉर्मूला है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आप देखिए कि वो स्टैंडर्ड जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसमें है कि नहीं है, तो उसको सिंप्लीफाई कीजिए। उसके बाद आपको आसानी, जो आपको 7 आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने बताया था उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए, उसका